हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एसएस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शूट करेंगे पासा। रीजनिंग का एक चैप्टर है पासा, इसे हम बोलते हैं डाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासा है। सबसे पहले हम पासा समझ लेते हैं कि पासे में कोरे कितनी होती हैं, फलक कितने होते हैं और इसके कॉर्नर कितने होते हैं। तो दोस्तों एक पासे के 6 फलक होते हैं। फलक बोलते हैं हम सतह को। जैसे 1 2 3 सामने और 3 इसके विपरीत होंगी, तो एक पासे में 6 सतह होती हैं। एक पासे में 12 कोर होती हैं। कोर हम बोलते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एक पासे में कोरे होती हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। ये वाले कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। तो दोस्तों पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। साधारण पासा हम उसे बोलते हैं सामान्य पासा। वह पासा जिसके किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है सामान्य पासा कहलाता है। जैसे 6 और 1 कितना हो गया, 7। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, सामान्य पासा कहलाता है। 6 और 1 7। ये होता है मानक पासा। मानक पासा वह पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है परंतु विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है और साधारण पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे ये देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। कैसा पासा है, मानक पासा। 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9। कैसा पासा है, मानक पासा। मानक पासे की किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, जबकि साधारण पासे की 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। चलिए हम समझते हैं कि सवाल किस तरीके से आते हैं। इसके कुछ स्टेप में अगर वो स्टेप समझ गए तो ब्रह्मांड का कोई सा भी सवाल हुआ तुम सिर्फ इस ट्रिक से कर दोगे। चलिए दोस्तों सवाल है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले छोटा लेवल फिर उससे बड़ा लेवल। स्टेप फर्स्ट में ये सवाल इस तरीके से आते हैं, यदि एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होती, या जोड़ना संभव नहीं हो एवं पासा कैसा है, सामान्य पासा है, तो ऊपर की विपरीत ऊपर, लेफ्ट की विपरीत राइट और राइट की विपरीत लेफ्ट होती है। क्या, ऊपर की विपरीत ऊपर, लेफ्ट की विपरीत राइट और राइट की विपरीत लेफ्ट सतह होती है। जैसे देखो यहाँ पर 1 3 6 और 5 2 4, ये हमारे पास एक ही पासे के 2 चित्र दे रखे हैं कि एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं हो। क्या इसमें कोई सतह समान दोनों में नहीं हो, या फिर जोड़ना संभव नहीं हो, ऐसे इस तरीके से हो A B C D E F, हम इसको नहीं जोड़ सकते। तो ऊपर की विपरीत ऊपर मतलब एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 होगा। राइट की विपरीत लेफ्ट कितना आएगा, 3 की विपरीत 4 एवं लेफ्ट की विपरीत राइट होती है। 6 के विपरीत आएगा हमारा 5। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसमें। 6 2 3 1 5 4 दोनों एक ही पासे की आकृति हैं और दोनों में कोई भी सतह समान नहीं होती, तो ऊपर की विपरीत ऊपर, लेफ्ट की विपरीत राइट एवं राइट की विपरीत लेफ्ट सतह होती है। कहने का मतलब है 6 के विपरीत सतह पर आएगा ये वाला 1, 2 के विपरीत सतह पर आएगा 5, 2 के विपरीत सतह पर आएगा दोस्तों 5 एवं 3 के विपरीत सतह पर आएगा 4। ठीक है। सवाल आता है कि पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत सतह पर क्या है, 3 आंसर। यह जोड़ना संभव नहीं हो तब भी ऊपर के विपरीत ऊपर, लेफ्ट के विपरीत राइट और राइट के विपरीत लेफ्ट सतह होती है। V की विपरीत सतह पर आ जाएगा हमारा
ई एवं ए की विपरीत सतह पर आएगा एफ, सी की विपरीत सतह पर आएगा हमारा डी। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट के सवाल इस तरीके से आते हैं। दो तुम्हें एक पासे की दो आकृतियां दी होंगी और पूछेगा कि एक की विपरीत सतह पर क्या है, दो की विपरीत सतह पर क्या है, इस तरीके से सवाल आते हैं। चलो हम दूसरा स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई सा भी सवाल हुआ पासे का बचकर नहीं जाएगा। तो दूसरा स्टेप है हमारा, जब एक पासे की दो आकृतियों में कोई एक सतह समान हो तब क्या करेंगे। एक सतह कॉमन होने पर जो सतह दिखाई नहीं देती, एक पासे की दो आकृतियों में एक सतह कॉमन होने पर जो सतह दिखाई नहीं देती वो सतह कॉमन सतह के विपरीत हो जाती है। ठीक है, वो जो सतह दिखाई नहीं देती वो कॉमन सतह के विपरीत हो जाती है तथा कॉमन सतह को आधार मानकर दक्षिणावर्त लिख देते हैं। जैसे चलिए समझते हैं इसको। देखो, एक पासे की दो आकृतियां हमारे पास और इस आकृतियों में एक सतह कॉमन है। कौन सी कॉमन है? ये देखो दो सतह हैं, ये वाली सतह दोनों में कॉमन है। तो जो सतह नहीं दिखाई देती वो सतह कॉमन सतह के विपरीत हो जाती है। तो दो के विपरीत सतह कौन सी आएगी दोस्तों? 6 आएगी, क्योंकि इसमें 6 नहीं दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं लेकिन 6 दिखाई नहीं दे रहे, और एक पासे में सिर्फ 6 तक अंक लिखे होते हैं, इससे अधिक नहीं। 2 के विपरीत कितना आ गया? 6 तथा कॉमन सतह को आधार मानकर दक्षिणावर्त लिख देते हैं। जैसे इसको हम मानेंगे आधार, 2 लिखेंगे, इसको आधार मानेंगे, दक्षिणावर्त लिखेंगे। 2 के नीचे क्या आएगा? 3, 2 के बाद लिखेंगे हम 3 के बाद आएगा 4, फिर क्या आएगा? 4। ठीक है, अब इसको भी आधार मानेंगे। 1 के बाद क्या आ रहा है? 1, 2 तो लिखेंगे क्योंकि इसमें भी कॉमन 2 है। 2 के बाद आएगा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 1, 2 के बाद आ रहा है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 5 तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है दोस्तों, 2 के विपरीत तो हमें पता चल ही गया है कि 6 आएगा। 3 के विपरीत आ गया 1, 3 के विपरीत सतह होगी 1 और 4 के विपरीत सतह होगी 5। 4 के विपरीत सतह क्या होगी? 5। क्वेश्चन पूछता है कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा, तो कौन सा अंक अंकित होगा? 6। 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा? 1। 4 के विपरीत सतह पर 5। ऐसे ही इसमें देखेंगे, जो सतह कॉमन होती है उसकी विपरीत सतह वो सतह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। कॉमन क्या है दोनों में? सी कॉमन है दोस्तों, सी कॉमन है। हम दिखाई कौन सी सतह नहीं दे रही? एक पासे में ए बी सी डी ई और एफ, सिर्फ 6 एफ तक लिख सकते हैं क्योंकि 6 फलक होती हैं और एफ का मान होता है 6। ठीक है, तो हमें इसमें दिखाई कौन सी दे रही? ए बी सी डी ई एफ दिखाई नहीं दे रही। तो कॉमन सतह के विपरीत मतलब सी के विपरीत हो जाएगी हमारी सतह एफ। अब कॉमन सतह को आधार मानकर, कॉमन सतह को मानेंगे हम आधार, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? वी लिखेंगे यहाँ पर, फिर वी के बाद सी, बी के बाद आ रहा है ए। ऐसे इसको आधार मानेंगे, सी को आधार मानकर दक्षिणावर्त ई, ई के बाद डी, सी के विपरीत एफ आ गया, वी के विपरीत आएगा हमारा ई और ए के विपरीत आ गया डी। तो दोस्तों ये था हमारा, अगर एक पासे की दो आकृतियों में एक सतह समान हो। अब हम पढ़ेंगे यदि एक पासे की दो आकृतियों में एक से अधिक सतह समान हो। कहना मतलब अगर दो सतहें समान हो तो उसका उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल है हमारे पास, अगर एक पासे की एक से अधिक सतह समान हो तो उसका उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्टेप 3 में हम लिखते हैं कि जब एक पासे की दो आकृतियों में, जब एक पासे की दो आकृतियों में दो सतह समान हो तो जो सतह शेष बचती है, जो सतह शेष बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है तथा
बची हुई सतहों का उत्तर ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, यदि एक पासे की दो आकृतियों में दो सतहें समान हो तो जो सतह शेष बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है, तथा बची हुई सतहों का उत्तर ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एक पासे की दो आकृतियाँ दी हुई हैं हमारे पास, इसमें देखो क्या क्या कॉमन है। एक तो ये 2 कॉमन है और ये 4 कॉमन है, तो जो सतह शेष बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है। जैसे 3 के विपरीत सतह आ गई हमारी 6, तथा बची हुई सतहों का उत्तर ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। अब 2 के विपरीत वो पूछेगा तो इसका नो सॉल्यूशन है। 2 के विपरीत 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता? अच्छा, 4 के विपरीत ये भी आ सकता है, 2, 5, 1, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं हम, इसमें कौन कौन सी सतह सेम है हमारी। एक तो ये वाली सतह सेम है और ये वाली सतह सेम है, तो जो सतह शेष बच गई वो उसके विपरीत हो जाएगी। जैसे A के विपरीत सतह आ गई हमारी D, तथा शेष बची हुई सतहों का उत्तर ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, तो C की विपरीत सतह नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और B की विपरीत सतह नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये हमारा पासे का पार्ट 1 है, यहाँ पर स्टेप 3 हो गए। अब स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 हम सेकंड वीडियो में बनाएंगे, तो हमारी वाली वीडियो भी आप मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो आपने देख ली है और वाली वीडियो वो भी देखना आप। अगर आपने दोनों वीडियो हमारी देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पासे का कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जा सकता, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ।